हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ। तो ये दोनों ही तरीके, ऑन पेज और ऑफ पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है। बिना ऑन पेज के ऑफ पेज करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बिना ऑफ पेज के ऑन पेज करोगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा भी तो टेम्परेरी रहेगा, राइट। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन का बनाना पड़ता है अगर हमको ये रैंक करवाने हैं अपने पेजेस ऑर्गेनिकली इन गूगल सर्च और एनी अदर सर्च इंजन, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन ओवर हियर एंड या सो टुडेस टॉपिक इज व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स एंड सोशल सिग्नल्स। यहाँ पे हमारी दो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। Where is that? तो या ऑफ पेज एसईओ, अभी हमारे ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या होता है, ऑन पेज एसईओ के अंदर हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट, जो भी हम काम करते हैं वो अपनी खुद की वेबसाइट पे करते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे जब काम होता है देन सर्च इंजन को पता चलता है ओके दिस वेबसाइट इज़ रिलेवेंट, दिस वेबसाइट इज़ गुड, इस वेबसाइट की अथॉरिटी है, दिस वेबसाइट कैन प्रोड्यूस गुड क्वालिटी रिजल्ट्स, तो उसको रैंक करवाने की कोशिश करता है। बट अगर आपका कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, राइट, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं जो कुछ लोगों को जो आपके पास आते हैं आपका खाना खाते हैं उनको अच्छा लगता है। अगेन यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी वेबसाइट है, आपके अच्छा कंटेंट है, अगर आप सिर्फ अपने नेटवर्क के अंदर अपने फैमिली फ्रेंड्स या दो तीन जो आपके दोस्त हैं उन्हीं को सेंड कर रहे हैं, राइट, तो किसी को पता ही नहीं है और को कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। वैसे ही जैसे आपका रेस्टोरेंट है, अगर आप उसका प्रमोशन नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो किसी को पता ही नहीं है कि आपका कंटेंट, आपका खाना इतना अच्छा है, राइट। मैं दोनों को बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहा हूँ बट या आपको आइडिया मिल गया होगा, राइट। ऑफ पेज एसईओ क्या करता है, ये आपके जो आपने कंटेंट बिल्ड किया है, राइट, उसकी अथॉरिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो दूसरे लोग जब बोलते हैं, इसका मतलब जब दूसरे लोग बोलते हैं ये कंटेंट अच्छा है, गूगल शुड रैंक दिस पर्टिकुलर कंटेंट, मैं एक वोट देता हूँ, तो आप बैकलिंक को एज ए वोट काउंट कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपको वोट दे रहे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी वेबसाइट अच्छी है, इसको रैंक करना चाहिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, आपकी अथॉरिटी अच्छी है, गूगल आपको एक ट्रस्टवर्थी वेबसाइट मानता है, राइट। जब ये सारी चीज़ें होती हैं देन ये बहुत ईजी हो जाता है आपका रैंक करने के लिए। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑफ साइट एसईओ, क्योंकि क्या सारा का सारा काम आपकी वेबसाइट के बाहर हो रहा है, refers to action that taken outside of your website to impact your ranking within search engine result pages SERPs, right। तो जब आपकी रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है जितने भी काम आप वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं, तो आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, क्या हो सकता है कि मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरी पर्टिकुलर वेबसाइट को मेंशन कर रहा हूँ। सो लेट्स से मैंने एक बुक रिव्यू किया अपनी वेबसाइट के ऊपर और मैंने उस वेबसाइट के बुक के ओनर का या उस बुक के जो ओरिजिनल पेज है, ओरिजिनल वेबसाइट है, उसको मैंने एक लिंक बैक दिया कि मैंने ये बुक पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये समरी है, इफ़ यू वांट टू रीड द फुल बुक आप इस पे जाके ख़रीद लीजिए। मैंने एक अथॉरिटी दी, मैंने एक अपवोट दिया उस पर्टिकुलर, अब लेट से वो बंदा अपनी बुक रैंक करवाना चाहता है किसी भी चीज़ के लिए, बुक लेट से फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर है, तो उसने एक आर्टिकल लिखा बहुत अच्छा फेसबुक मार्केटिंग के लिए, दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट टू डू फेसबुक मार्केटिंग, राइट। जब मैंने उसको अपवोट दिया, मैंने उसको एक लिंक बैक दिया, तो गूगल को पता चल रहा है कि ओके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको ये कंटेंट अच्छा लगा, वो इसको लिंक कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे, एक बंदे के करने से नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को करना चाहिए।
जब ये बहुत सारी जगह लिंक होता है आपका कंटेंट, तो आपको वोट्स मिलते हैं। जब वोट्स मिलते हैं आपको अथॉरिटी बढ़ती है, आपके लिंक्स बढ़ते हैं, और जब वो गूगल आपकी वेबसाइट पे आता है, आपको कंटेंट दिखता है, कंटेंट भी अच्छा है, देन वो ट्राई करता है आपका कंटेंट रैंक हो, राइट। सो दिस इज द वेरी सिंपल थिंग, सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, राइट। तो इसको सिंपल टर्म्स में बहुत सारे लोग बात करते हैं लिंक बिल्डिंग। जब भी हम ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं, लोग लिंक बिल्डिंग और बैकलिंक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, राइट। तो लिंक बिल्डिंग और बैकलिंक सब कुछ सेम है, हम डिफरेंट टर्म्स में इसकी बात करते हैं। The main purpose of creating या getting backlinks is to establish authority on the web and get link users। तो जो बैकलिंक का सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि हमारी अथॉरिटी बिल्ड हो। अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कंटेंट अच्छा है, डेट मीन्स बहुत सारे लोग हमको जानते हैं, गूगल को बोल रहे हैं, अब वोट दे रहे हैं। एक अथॉरिटी बिल्ड होती है इन फ्रंट ऑफ गूगल, हमारी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, पेज अथॉरिटी बढ़ती है, और रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। जितने भी हमारे पास लिंक यूजर्स आते हैं उन पर्टिकुलर डोमेन से। अगेन हर वेबसाइट का जितना भी अथॉरिटी होती है, जैसे अगर मैंने आपको लिंक दिया या किसी और ने लिंक दिया, हम दोनों की लिंक की क्वालिटी और लिंक की अथॉरिटी बराबर नहीं होगी। ये भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम दो अगर डिफरेंट वेबसाइट है, दोनों के कितने बैकलिंक्स है, दोनों कितने टाइम से इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती हैं, तो कितने फ्रिक्वेंटली वो आर्टिकल लिखते हैं, कितनी उनकी डोमेन अथॉरिटी है, कितना, और ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं। तो लेट्स से अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होगी मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट से, क्योंकि बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं, मतलब जितनी उनकी रीच है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग उनको लिंक्स भी देते रहते हैं। जब भी अगर किसी न्यूज़ की बात होती है, हम सारे आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके आएंगे, किसी भी पॉपुलर न्यूज़ मैगजीन से, राइट। तो इस तरह से अथॉरिटी भी डिसाइड होती है कितने लोग जानते हैं, क्योंकि जितने लोग जानेंगे उतने ज़्यादा बैकलिंक्स आएंगे, राइट। तो अथॉरिटी एक डिसाइड करने का बहुत बड़ा फैक्टर है बैकलिंकिंग। सो हाउ कैन यू डू इट। अभी बैकलिंक का जो बेसिक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने कंटेंट जनरेट किया और हमको बैकलिंक्स मिलने लग गए, बट दिस इज़ नॉट अ फेयरी टेल, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने अभी कंटेंट लिखना शुरू किया, अपनी वेबसाइट बनाई, बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू की और आपको बैकलिंक्स मिलने लगे। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, लोग आपको क्यों लिंक देंगे। आपका कंटेंट चाहे सबसे अच्छा हो, फिर भी आपको लिंक्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो हाँ, ऑब्वियसली इफ़ यू आर पॉपुलर, अगर आप एसईओ के अंदर नील पटेल है या बैकलिंक को के ओनर है, आपने जैसे ही ब्लॉग डाला, बहुत सारे लोग उसको शेयर करते हैं, उसको लिंक बैक करते हैं, क्यों पॉपुलर है। आप अभी पॉपुलर नहीं है, आपका बिजनेस पॉपुलर नहीं है, तो आप कैसे करते हैं। देन देयर कम्स द बैकलिंकिंग पार्ट, जो हम करते हैं, बैकलिंकिंग एक्टिविटीज़ जिसको हम कहते हैं। तो हम खुद बैकलिंक क्रिएट करते हैं ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स सो दैट वी गेट दोज लिंक यूजर्स। हम नेटवर्क बनाते हैं, हम आउटरीच करते हैं बहुत सारे लोगों को, ताकि हमको लिंक्स मिलें। तो कैसे लिंक्स मिल सकते हैं। डायरेक्टरी सबमिशन, आप किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में आपकी लोकल डायरेक्टरीज होती है, वहाँ पे आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से लिंक ले सकते हैं। सोशल प्रोफाइल क्रिएशन, जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं आप वो क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से लिंक ले सकते हैं। सोशल शेयरिंग, अगर आपका एक बहुत अच्छी फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप अगर शेयर करते हैं वहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में कंटेंट या अपने पेज के ऊपर या अपने कमेंट्स में, तो वो सोशल शेयरिंग है। और कितने लोग शेयर करते हैं ये भी डिपेंड करता है। तो आपकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, देन ये एक सोशल फैक्टर बनता है। अभी लेकिन जितने भी हमें लिंक्स मिलते हैं सोशल मीडिया से, वो डू फॉलो लिंक नहीं होते, वो नो फॉलो होते हैं। तो इसका मतलब हमको लिंक मिल गया है, लेकिन हमको फेसबुक अगर हम लिंक शेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको अथॉरिटी मिलेगी फेसबुक की।
राइट, क्योंकि फेसबुक की अथॉरिटी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, राइट, 99% उनका डोमेन अथॉरिटी है। तो अगर फेसबुक सब हर किसी को लिंक देने लग जाए देन इट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि एक कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, राइट, कोई भी शेयर कर सकता है। किसी की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कि वो अप्रूव करे कौन सा कंटेंट अच्छा है कौन सा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमको नो फॉलो लिंक मिलते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन डायरेक्टरी सबमिशन, गेस्ट ब्लॉगिंग, इन सब में हमको डू फॉलो लिंक मिलने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन साइट ओनर, आपकी कैसे रिलेशनशिप है उससे, और बहुत सारे फैक्टर्स। तो गेस्ट ब्लॉगिंग हो गई आपके नीश के अंदर, जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं तो लेट्स से आप, बहुत सारी वेबसाइट होती है जो लिस्ट करती हैं बेस्ट 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, प्लीज़ मेंशन अस इन योर ब्लॉग, राइट। सो और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, लेट्स से लोकल वेबसाइट्स, तो बेस्ट इमर्जिंग कंपनीज इन बेंगलुरु ऐसे करके अगर किसी ने ब्लॉग लिख रखा है, वहाँ पे एक आर्टिकल आप शेयर कर सकते हैं। अगर उन्होंने अलाउ कर रखा है गेस्ट ब्लॉगिंग, दूसरे लोग शेयर कर सकते हैं। तो लोग करते हैं जो एडसेंस से या एड्स चला के अपनी वेबसाइट पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स सबमिट कर सकते हैं। देन वेब 2.0 लिंक्स होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो पहले शुरू हुई थी, वर्डप्रेस भी उसी का पार्ट होता है। वेब 2.0 मतलब डायनेमिक वेबसाइट्स नहीं है, आप लिंक के थ्रू जाते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी कंसिडर होती है वेब 2.0 में। वहाँ पे आप अपने खुद के प्रोफाइल्स बना सकते हैं, वर्डप्रेस हो गया, देन विक्स हो गया, देन स्क्वायर स्पेस हो गया, ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे जाके अपने आप पेजेस बना सकते हैं और अपनी मेन वेबसाइट को लिंक बैक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारे लिंक जूसेस मिल जाते हैं। देन फोरम सबमिशन, आपके जो भी इंडस्ट्री है उसके रिलेवेंट फोरम्स होंगे, या कोरा के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, आप फोरम जा सकते हैं। फोरम किस पे हो सकते हैं आपके, या तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोरम होंगे, या एक क्वेश्चन आंसर साइट होगी, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बने होंगे, उसके अंदर सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्वेश्चंस में, आंसर्स में। वहाँ पे आप अपने लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं व्हेन समबडी इज़ लुकिंग फॉर द कंटेंट यू आर जनरेटिंग। देन सर्च इंजन सबमिशन, तो आपको डिफरेंट सर्च इंजन में सबमिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, ताकि सबको पता चले, आपके लिंक्स वहाँ से मिलें, ट्रैफिक वहाँ से आए उसके लिए। देन सोशल बुक मार्किंग, तो आपने कभी देखा होगा, मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ इसे। एक तो हम अपने इसके अंदर बुक मार्क करते हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे मेरे बुक मार्क्स हैं, यहाँ पे आप बुक मार्क कर सकते हैं। देन किसी भी वेबसाइट पे अगर आप फेसबुक पे विज़िट कर रहे हैं या टम्बलर पे कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पे, तो बुक मार्क का ऑप्शन आता है। इवन ऑन इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, राइट साइड के अंदर एक बुक मार्क का ऑप्शन होता है। बुक मार्क करते हैं तो आपके पास स्टोर हो जाती है वो पोस्ट। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है सर्च इंजन प्लेटफॉर्म के लिए या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी, कि ये कंटेंट अच्छा है, दैट इज़ वाई पीपल आर बुक मार्किंग दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो बुक मार्किंग, अगर आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, लोग बुक मार्क करेंगे, देन इट्स ए गुड साइन। अगर आपकी फॉलोइंग नहीं है तो आप मैनुअली खुद कर सकते हैं, सिग्नल्स देने के लिए सर्च इंजन को कि हमारे पोस्ट बुक मार्क होते हैं। देन इमेज वीडियो PDF शेयरिंग वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, पिकासा वगैरह करके, अभी तो शायद पिकासा बंद हो गई होगी, बट वीडियो शेयरिंग के लिए वीमियो, अपनी यूट्यूब। देन PDF शेयरिंग के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जाके अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे अपने लिंक दे सकते हैं वेबसाइट के लिए। तो लेट्स से मैं अभी इस यूट्यूब के ऊपर अपना वीडियो कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पे। देन कंटेंट सिंडिकेशन, आपने एक कंटेंट लिखा और सेम आपने सिंडिकेट कर दिया एज इट इज़ कंटेंट बाय गिविंग ए बैकलिंक टू योर वेबसाइट ऑन मीडियम पे कर सकते हैं, कोरा पे कर सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उन पे कर सकते हैं एज इट इज़ कंटेंट, बट आपने लिंक बैक किया ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को, राइट। तो लोग करते हैं ये बहुत सारे, जब उनको कंटेंट शेयर करना पड़ता है किसी के साथ। देन लोकल वेबसाइट लिस्टिंग, बहुत सारी लोकल वेबसाइट्स होती हैं जो अपने एरिया की वेबसाइट्स को लिस्ट करती हैं, 10 डायल हो गया, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, ये सब, इस पर आप लिस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट।
तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती है करने की, ताकि आपको लिंक मिले दूसरी वेबसाइट से या सोशल शेयरिंग के सिग्नल्स मिले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, राइट। उसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। जितना भी काम हो रहा है अथॉरिटी गेन करने के लिए हमारी वेबसाइट। और यहाँ पे जब हम वेबसाइट की रैंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो सर्च इंजन सिर्फ 3 चीज़ों को कंसीडर करता है मोस्टली व्हेन रैंकिंग अ पर्टिकुलर वेबसाइट, जिसका एक्रोनिम है EAT, एक्सपर्टीज़। आपकी कितनी एक्सपर्टीज़ है, आपने जो ब्लॉग लिखा है कितना डिटेल्ड है, कितनी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है किसी भी पर्टिकुलर क्यूरी को। अथॉरिटी, जो आपकी नई वेबसाइट है आप भूल जाओ कि बहुत जल्दी रैंक होगी, राइट। अगेन ब्लैक हेड एसईओ से हो सकती है, बट अगर आप गाइडलाइंस फॉलो करके जाते हैं देन टाइम लगता है। लेकिन आपकी अगर बहुत पुरानी वेबसाइट है 10 साल से, उसकी अथॉरिटी अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी 50, 60, 80 है, उससे ज़्यादा है, देन आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है। अगर आपने कोई कंटेंट लिखा है इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रैंक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। देन ट्रस्टवर्दीनेस, अगर कोई वेबसाइट पे आता है कितना ट्रस्ट करता है, वो वापस आना चाहेगा या नहीं चाहेगा इस वेबसाइट पे, राइट। तो ये ट्रस्टवर्दीनेस को डिफाइन करता है। क्योंकि अभी लोग बोलते हैं कि एसईओ के अंदर या किसी भी ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर अगर आपको एक टिप देनी पड़े, ये टिप है आप यूज़ करो हर जगह काम करेगी, तो क्या है, ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक हो गया अगर आप ऐड चला रहे हैं या ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं अपने पोस्ट के थ्रू, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इवन सर्च इंजन हो गया, दे वॉन्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट एक्सपीरियंस टू देयर कस्टमर्स। जो सर्च कर रहा है, जो उनके यूज़र्स हैं, अगर यूट्यूब पे आपको अच्छी वीडियो नहीं मिल रही है आप स्किप करेंगे, राइट। तो कितना अच्छा कंटेंट है, कितना लोग देख रहे हैं, वो चाहते हैं यूज़र रिटेन हो उनके प्लेटफॉर्म पे बाय गिविंग देम द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट रिजल्ट, राइट। तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है अगर आप एसईओ कर रहे हैं, आप कहीं पे भी कंटेंट बना रहे हैं, राइट। ये चीज़ें याद रखेंगे तो आप एक्सेल कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, राइट। सो आई थिंक दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल ऑफ पेज एसईओ। अगर आपको, अभी मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी की बात की, सो लेट्स से आपको जब लिंक्स बनाने तो आप क्या कर सकते हैं, जो जो मैंने किया है, हाउ कैन यू डू इट, जस्ट सर्च इट डायरेक्टरी सबमिशन लिस्ट, तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। सोशल प्रोफाइल क्रिएशन, इंस्टाग्राम पे बनाइए, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, हर जगह अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ ऐड कीजिए वहाँ पे, पेजेस के हिसाब से भी। सोशल सिग्नल जो आपके ग्रुप से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह शेयर कीजिए अपना कंटेंट। गेस्ट पोस्टिंग, अपनी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी आपके ब्लॉग्स हैं, नीश ब्लॉग्स, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि हम ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे। कई लोग चार्ज करते हैं, कई लोग फ्री में भी आपको अलाउ करेंगे। वेब 2.0 लिंक्स सर्च करो गूगल पे, लिंक्स बनाना शुरू करो। फोरम पार्टिसिपेशन, आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोरम देखो या कोरा पे जाओ, answers.com पे जाओ, इन सब पे आपको वॉरियर फोरम ये सब हैं, इन सब पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। रेडिट पे भी जा सकते हो। देन सर्च इंजन में, अलग अलग सर्च इंजन में सबमिट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, राइट। गूगल पे कर दिया तो इनफ है सिर्फ ट्रैफिक के लिए, बट हाँ अगर दूसरों पे जाते हो तो एक अथॉरिटी आपकी बिल्ड होती है। सोशल बुक मार्किंग, अपने खुद के कंटेंट को भी कर सकते हो बुक मार्क, लोगों को भी बोल सकते हो करने के लिए, राइट। इमेज शेयरिंग, अगेन सीन कंटेंट सिंडिकेशन, अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप चाहे फेसबुक ले लो, चाहे मीडियम ले लो, वहाँ पे जाके एज इट इज़ अपना जो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे वहाँ पे डालो, बट एक लिंक बैक करो अपनी वेबसाइट पे ताकि पता चले कि ये कंटेंट ओरिजिनली कहाँ से आया है, राइट। एंड देन आपकी लोकल लिस्टिंग की जितनी वेबसाइट्स हैं, B2B वेबसाइट्स, लोकल वेबसाइट जस्टाइल वगैरह, उन सब पे अपनी वेबसाइट लिस्ट करो। तो ये सारे के सारे आप काम कर सकते हो, 1 by 1 सर्च करो और अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना शुरू करो टू मेक बैकलिंक्स, राइट। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपकी कोई भी क्वेश्चंस है अबाउट बैकलिंकिंग, आपको और डिटेल में जानना है, आप कोर्स में इनरोल करो। सेकंड, comment down below, I will answer all your queries, right? So till then I will see you, till then bye bye, I will see you in the next video, bye bye.